नमस्कार, स्वागत है आज के सोल स्टडी। आज जो हमारा क्लासेस होने वाली है, ये जो है मैराथन क्लासेस। कहने का मतलब इसमें रिवाइज और रिवीजन रहेगा। ठीक है, जो हमने आज तक पढ़े हैं मैं उसका सम अप करने वाला हूँ। ये जो है सीरीज वाइज रहेगा, मात्र इसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। इसमें आपका जो है रिवीजन रहेगा और आपका जो है जो हम पढ़े हैं उसी का हम प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ अन्य जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं एज से बताया था, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, इसका जो है थोड़ा सा मैं क्लास इसका नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर आपको जो उस भी प्रैक्टिस कर दूंगा। मतलब नंबर सिस्टम से लेकर पूरा लास्ट तक जो क्षेत्रफल है, एरिया है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है, उस सभी का जो है टाइप वाइज आपको जो है यहाँ पर मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा समय दीजिए, ये यहाँ पर प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कहीं पर कोई चीज़ ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है, या फिर आप उसके बारे में जानते हैं, पहले से बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो उसको आप स्किप कर लेना। ठीक है, फालतू में आपका वेस्ट नहीं होगा टाइम। आपको जो है स्किप कर लेना और आगे बढ़ जाना। इसके बाद हम आगे रीजनिंग का भी इसी प्रकार से लाएंगे, हिंदी का भी लाएंगे और इंग्लिश का भी लाएंगे। और हमारा जो इस प्रकार से हमारा जो है पूरा रिवीजन हो जाएगा एक साथ। ठीक है, आप नोट्स भी पढ़ते रहना, साथ में जो है रिवीजन भी करते रहना। नोट्स का पीडीएफ लेने के लिए आपको सिंपल जो है गूगल में यहाँ पर जॉब आयोग सर्च करना है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको और आपको जो है ओपन करना है, और सिंपल आपको जो है यहाँ पर देखिए, इस पर क्लिक करके सीजी पटवारी इस पर जाके आप नोट्स यहाँ पर मैथ का प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम जो मैराथन इस क्लास बड़ी करने वाले हैं, इस जो रिवाइज और रिविजन प्रैक्टिस है, इसका यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा रहेगा आपको रिविजन एंड मैराथन प्रैक्टिस लिंक, ऐसे इस पर क्लिक करके आप आसानी से उसको प्राप्त कर लेना उसको भी, ताकि आपको जो है मैं लिखा हूँ उसको जो है थोड़ा सा देख लेना, ताकि 2 बार रिवीजन हो जाएगा, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम में टोटल हमारा 10 टाइप के प्रश्न बनते हैं, जिसमें मिसलेनियस को भी इंक्लूड किया गया है। 10 टाइप के प्रश्न। कौन कौन से टाइप है, किसके किसके बीच क्या ज्ञात करना रहता है, औसत ज्ञात करना रहता है, 1 से लेके 100 तक, वर्गों की संख्या, जोड़ की संख्या, ये सभी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलता है नंबर सिस्टम के अंतर्गत। कौन सा रियल नंबर है, प्रमेय नंबर है, क्या है, ये सभी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और मैं बता दूं 2024 से लेकर मैंने जो है 2022 तक जो है प्रीवियस ईयर का पेपर हमने सॉल्व कर चुका हूं, जिससे हमें ये अंदाज़ा पता चला है कि सीजी व्यापम में किस प्रकार का हमें जो है पेपर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो सिंपल वही तरीका है, आपको जो है उसको ये देख लेना है, जो प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रीवियस ईयर का, उससे भी आपको देख लेना है। तो 10 टाइप का है मैथ का यहाँ पर इसके अंतर्गत। अब चलिए हम बनाते हैं पहला टाइप का प्रश्न। पहला टाइप जो है आधारित है, जो है संख्याओं के संक्रिया संक्रिया पर आधारित, जो कि यहाँ पर दिया गया है सवाल एग्जाम्पल के लिए। टाइप 1 आपका जो है, यहाँ पर टाइप 1 के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, सभी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। मतलब क्वेश्चन अगर नहीं भी रहेगा तो भी मैं यहाँ पर लिख के बता दूंगा, जैसे 60 से लेकर 80 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ना, उस सब मैं यहाँ पर बताऊंगा। क्लियर है, तो इसको चलिए बनाइए आराम से। देखो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है कि यदि यदि x तथा y एक संख्या 347 XY के दो अंक इस प्रकार हैं कि संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल इसे दिया हुआ है 347 x और y दिया हुआ है, इसको हम भाग करते हैं कितना, 80 से। इस प्रकार से कर लो नेचुरल। देखो यहाँ पर 80 से अगर भाग दोगे तो 80 यहाँ पर 4 बार में जाएगा, 8 चौके 32, मतलब यहाँ पर 320 हो जाता है ऐसे। फिर नीचे आपका जो है आता है, यहाँ पर इसको घटा दोगे तो यहाँ पर 27 हो जाएगा, 7 और यहाँ पर 2, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद आपका संख्या उतर जाता है यहाँ पर x। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अब देखो अगर हम 80 का भाग देते हैं तो ऐसा कितना बार हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर इसको हम एक मानते हैं तो मतलब इसको 4 बार लेते हैं, या फिर 3 बार। देखो 38 के 24, मतलब 240 ले लो यहाँ पर। ठीक है, 240। अब देखते हैं भाग हमें, तो यहाँ पर x हो जाता है, और ये आपका जो है साथ में एक्स, तो ये चला जाएगा एक्स यहाँ पर, ये मतलब इसको ऐसे रखो, आप यहाँ पर एक्स लिखो। ऐसे में तो यहीं पर आपका आंसर मिल गया। देखो ये वाला है और ये वाला आपका एक्स है और ये वाई है। सब 320 अगर मान लेते हैं, 80 का आप 4 से गुणा करते हैं, भाग करते हैं, मतलब 80 का गुणा करते हैं 4 से, तो आता है 320। ठीक है, तो 320 में ये जो है एक्स तथा वाई का मान निकालना है, तो यहाँ पर 3, ये जो 2 है आपका, ये क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, और जीरो का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा है कि एक्स तथा वाई का मान, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई करोगे तो यहाँ पर आपका एक्स प्लस वाई मतलब 2 प्लस जीरो बराबर 2 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाता है। ठीक है, आगे भी यहाँ पर करोगे तो आपका जो है नीचे 3 आएगा, 3 घट जाएगा यहाँ पर, 3 x y, इस प्रकार से आ जाता है। ठीक है, तो आपको यहीं पर से आसानी से 80 का गुणा हम एक किए,
4 से मतलब 80 का भाग दिया 347 में, 4 बार में, तो यह 320 आ गया। और हमारा जो है यहीं पर आपका जो है 320 में ही आपको एक्स वाई का मान आपको निकाल लेना है ऐसे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है, बनता है ऐसे। अब देखो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो ये आपका जो है पहला टाइप है। यहाँ पर 60 और 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 60 और 80 के बीच यहाँ पर, तो इसको बताइए। देखो 60 और 80 के बीच बोला है, तो 60 से ऊपर जाओगे अभाज्य तो 61 हो जाएगा। 61 प्लस में आपका जो है 67, उसके बाद क्या आएगा अभाज्य संख्या, 71 आ जाएगा। 71 प्लस में आपका जो है कितना आ जाएगा 73, फिर उसके बाद 79 आ जाएगा इसका। अब इस सबको जोड़ते हैं तो 7 2 9, 12 और 9 यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आपका 351। ठीक है, 351 आ जाता है। अब ये 351 आया है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर सी वाला हो जाता है। तो आसान है क्वेश्चन। देखो यहाँ पर इसके बीच अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या यहाँ पर लिख लिए। ये यहाँ पर 1 है, 7 है, यहाँ इस पर से जो अभाज्य है जो भाग नहीं जा सकता यहाँ पर, उसको हम यहाँ पर जोड़ दिए, आंसर हमारा आ गया ये वाला। ये वाला आपका आंसर हो जाता है। क्लियर। हमने टाइप 1 खत्म कर लिया जो कि संख्याओं की संक्रिया पर आधारित था। अभी देखो इकाई व दहाई, यूनिट डिजिट हमें इसमें ज्ञात करना रहता है। यूनिट डिजिट कैसे करना है इसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इसके अलावा उसमें क्या क्या हो सकते हैं और भी देखते हैं। तो पहला टाइप से एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है जो लगातार पूछा जाता है, उसको मैं बताता हूँ। कि पहला टाइप में आता है कि जैसे अगर दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल आपका जो है जैसे दिया जाता है 20 48 दिया हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग, तो उनके संख्या का दूसरे संख्या का दुगनी है, तो बताइए छोटी संख्या कौन सी होगी। तो उसमें से आपको जो है अगर दुगनी है तो 2x मान के हम बनाते हैं, x गुणे 2x बराबर ऐसे करके हम बनाते हैं 20 48, फिर उसके बाद जो है एक्स स्क्वायर हो जाता है, फिर x का मान निकाल लेते हैं, लास्ट में हमारा जो है इस प्रकार से आ जाता है। तो उसमें क्वेश्चन भी आपको जो है आसान है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको जो है समझना है यहाँ पर। आगे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट वाला बता रहा हूँ। यूनिट डिजिट में आपको जो है सिंपल इकाई अंक हमें पता करना रहता है। तो इस प्रकार के दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा अंतर विभाज्य, बीच सदा विभाज्य होता है। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि दो अंकों, अगर मान लेते हैं मैं दो अंकों की किसी संख्या बोल रहा है, तो यहाँ पर दो अंकों की संख्या अगर जैसे 96 लेते हैं, 100 के 99 के बीच ही में रहेगा कोई भी संख्या, और इसको अगर हम बदल देते हैं, संख्या को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 6 9 हो जाएगा, ये इधर इस पर आ जाएगा, ये इस पर आ जाएगा। अब देखो कि अगर इन दोनों के बीच हम अंतर करते हैं कि 96 से माइनस करते हैं 69, यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो मतलब 9 से यहाँ पर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाता है। एक क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन आपको जो है ये क्वेश्चन मतलब दूसरे एग्जाम में पूछा गया है, व्यापम वाला में नहीं आया है, तो इसको आप बस ध्यान से देखे रहो। यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाता है। इस प्रकार से बस अंक बदलने के लिए यहाँ पर बोला गया है, नंबर सिस्टम यही होता है। और अगर ये बोला है कि जोड़ करते जोड़ते तो यहाँ पर कितना जाता है 165, 165 क्या होता है 11 से फिर विभाज्य करना पड़ता है यहाँ पर, ये आपका हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अंतर दिया है तो अंतर यहाँ पर 9 होगा, 9 से। अब देखो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है औसत आधारित, टाइप 3। टाइप 3 में आपको जो है औसत निकालना रहता है, जो भी संख्या दिया रहता है उसका हम औसत निकालेंगे। जैसे 4 क्रमागत विषम संख्याओं का निकालना है, या फिर आपको जो है प्रथम 17 विषम संख्याओं का निकालना है। तो ऐसे जो है औसत ज्ञात करने के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सवाल क्या दिया है आपके सामने, तीसरा टाइप हम बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है तथा विशालतम संख्या कौन सी होगी ऐसे। तो हम आसानी से यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हैं कि 37 39 फिर 40 ऐसे करके, ऐसे भी बना सकते हैं 41 और 43 ऐसे। बीच में यहाँ पर 40 है तो ये मध्यमान हो गया 40, और यहाँ पर बोलेंगे मध्य, इसके आगे ये 2 है, ये आगे 2 है। ठीक है, 2 विषम 41 और 43, 41 और 43 ये क्या है, ये क्या है विषम। ठीक है, 2 विषम है तो ये दोनों जुड़ेगा तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा टोटल विशालतम संख्या कौन सी है 43 हो जाएगा ऐसे। लेकिन जो बेसिक चीज़ें जानते हैं वो ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, वो बोलेंगे कि x हो गया, ठीक है, x+2 हो गया, उसके बाद x+4 हो गया, हमें सम लगातार विषम, तो यहाँ पर जो है x और एक जोड़ेंगे तो ये विषम हो जाएगा। सम में अगर हम एक जोड़ेंगे तो विषम हो जाता है कुछ। ठीक है, एवं आपका जो है x+6 हो गया ये आपका। ठीक है, इन सबको जोड़ोगे आप, टोटल यहाँ पर नीचे 4 है,
1 2 3 4, 4 बोला भी है, तो सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये 4x हो जाएगा, प्लस में 6 और 6 12, ये आपका 12 बराबर 40 का गुणा, यहाँ पर 40 के बराबर है तो 40 का गुणा 4 से हो जाएगा ऐसे। तो ये इधर आपका 4x और इधर आपका जो है टोटल 160 हो जाएगा। 160 और माइनस में 12 करोगे तो यहाँ पर 12 48, मतलब 148, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 148 बटे में आपका जो है यहाँ पर 4, टोटल 37। ठीक है, 37 आ जाएगा एक्स का मान। अब एक्स का मान हमारा 37 आ गया। अब पूछा क्या है, विशालतम संख्या। विशालतम यहाँ पर कौन सा है, तो विशालतम हमारा 37 वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स प्लस 6 है तो एक्स में हम जोड़ देंगे, मतलब एक्स प्लस 6 तो मतलब 37 प्लस में 6 बराबर यहाँ पर 43 आपका राइट आंसर हो जाता है ये। ठीक है, तो औसत आपको ऐसे निकालना है, इसको ध्यान रखना दिमाग में। ठीक है, समझ में आया है आपको कैसे बना, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब अगर इसको समझ गए तो इसको ये बना लो, यहाँ पर प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। घन, घन का यहाँ पर योग पूछ रहा है, तो घनों का औसत निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला अलग होता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर हमें घन निकालना है तो घन के लिए होता है n, उसके बाद n+1 का यहाँ पर स्क्वायर बटे में 4 होता है। ठीक है, घन के लिए यहाँ पर 4 होता है। अगर वर्ग निकालना है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। वर्ग निकालना है तो वर्ग के लिए होता है n+1, उसके बाद 2n+1 बटे में आपका 6 होता है, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है इससे बेस पर। तो ये देखो, ये घन के लिए हो गया, ये वर्ग के लिए हो गया। ठीक है, अगर पूछता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग बताइए या फिर वर्गों का औसत बताइए, यहाँ पर घनों का औसत पूछा है, यहाँ पर वर्गों का योग पूछ सकता है, तो आपको सिंपल यहाँ पर जो संख्या दिया है n है, n है, ये मान रखो n पर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है बनाना रहता है। या फिर पूछ सकता है कि 17 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो सिंपल उसमें भी आपको जो है क्या करना है, विषम संख्या निकालना है और यहाँ पर जो उस सर्वांतर वाला फॉर्मूला उसमें लगेगा। तो इसको जो है बना लेते हैं, किसके बेस पर बनेगा, तो इसके बेस पर ये बनेगा। तो कुछ क्या करना है यहाँ पर 13, फिर 13+1, ठीक है, उसके बाद 2/4 ऐसे 13 हुआ। अब यहाँ पर 14 का वर्ग है तो 14 × 14 मतलब 100, नहीं हम डायरेक्ट यहाँ पर 14 × 14 ही लिख लेते हैं ताकि काटने में आसानी होगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 ये है, ये कट जाएगा क्या, तो बिल्कुल ये कट जाएगा, लगभग ये जो है दोनों से कटेगा, मतलब 49, 4 49 बार में अगर हम बोले तो 196 जो है यहाँ पर 49 बार में कट जा रहा है, मतलब 13 का गुणा हम करेंगे 49 में, हमारा कितना आ जाएगा 13 9, मतलब यहाँ पर राइट आंसर 637 हो जाता है। ठीक है, 637 आपका राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर है यहाँ पर, डी वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो बस अगर आपको पूछ दे कि 14 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का औसत बताइए, तो सिंपल इस पर बना लेना। या फिर पूछेगा कि 16 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताइए, तो सिंपल इस पर बनाना है। क्लियर है, समझ में आया। अब भैया 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का ज्ञात करना है, तो वर्गों का मैं बताया क्या हो जाएगा, n+1 फिर 2n+1 बटे में 6 हो जाता है। इस प्रकार से n का मान रख दो यहाँ पर 10, 10+1 यहाँ हो जाएगा, फिर 2 × 10+1 बटे में 6 हो जाता है। करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा, 21 और यहाँ पर 11, मतलब 10 × 11 × 21 बटे में 6 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 6 से कट जाएगा, लगभग 121, लगभग ये आपका कटेगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये आपका 2 2 3 6 70 21 हो गया। ठीक है, फिर 2 से 5 में कटेगा, मतलब यहाँ पर आया आपका 35 × 11 बराबर, यहाँ पर 35 × 11, तो गुणा किए तो 800, 385 होगा, 385 ये आपका आ गया। अब बोलता है कि 10 प्राकृतिक संख्या औसत क्या होगा, तो इसको जो है 10 से आपको भाग दे देना है, जो संख्या आया है यहाँ पर 10 से भाग दोगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर 3, इसको हम एक दशमलव लगाते हैं, 38.5 आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऐसे आंसर आपका हो जाता है।
कौन है ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। 38.5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? ये फॉर्मूला आपको पता हो गया, इसको याद रखना आप। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, याद रखोगे। यहाँ पर सिंपल ये फॉर्मूला है आपका। आगे पूछा है देखो, प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सिंपल ये वाला है, टी एन बराबर ए, उसके बाद ए प्लस एन, एन उसके -1, एन -1 डी होता है, ये वाला फॉर्मूला है इसमें। n-1 और यहाँ पर d, ये आपका जो है यहाँ पर सूत्र है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इसी के बेस पर आपका जो बनेगा। यहाँ पर पूछा है 17 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, मतलब t17 का आपका निकाला है। तो ये जो है यहाँ पर प्रथम हो जाएगा, तो मतलब जैसे 17 विषम संख्या, तो जैसे 1 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे चलते रहेगा ये। ठीक है, तो 17 तक चलेगा आराम से। ठीक है, 17 तक चलेगा। आप ज़्यादा भी नहीं, यहाँ पर आसानी से बनाओगे ट्रिक से, तो भी आपका जो है n होगा 17 विषम संख्या का औसत 17 ही हो जाएगा ऐसे। लेकिन यहाँ पर आराम से क्रम से बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो एक यहाँ पर प्रथम पद ए है, तो एक लिखो यहाँ पर, इसका फॉर्मूला पर रख दो, एक ए बराबर 1 हो गया। उसके बाद प्लस का यहाँ पर एन का मान कितना है, 17 है, तो 17 लिख दिए यहाँ पर। माइनस का 1 यहाँ पर जो है डी सर्वांतर क्या है, मतलब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है वो पूछ रहा है, 2 है, तो 2 यहाँ पर लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 1 हो गया, और बाकी यहाँ पर 16 हो गया, 16 दूनी 32, मतलब यहाँ पर 33 आ जाएगा ये वाला। ठीक है, 33 आ जाएगा। अब देखो कि 17 विषम संख्याओं का औसत आपको निकालना है, तो औसत निकालना है तो सिंपल, पहले तो देखो कि 17 विषम संख्या है, तो 17 को भाग यहाँ पर करोगे, 17/2। उसके बाद यहाँ पर 33 है, तो इसके लिए आपको जो है 1 प्लस यहाँ पर 33 मान निकालना पड़ेगा ऐसे। ये देखो, ये दो संख्या निकल गई यहाँ पर, तो ये 2 × 17 हो जाएगा ऐसे। फिर ये 17 से 17 कट जाएगा, मतलब 17 यहाँ पर 17 ऐसे इस प्रकार से है। 17 × ये 2 है, ये 2 नीचे आ जाएगा ना, ये वाला नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 विषम संख्याएं थे, तो यहाँ पर 2 नीचे आ जाएगा, तो मतलब यहाँ पर 17 × 34, यहाँ पर 34 और बटे में 2 × 17 हो जाएगा। ये 17 17, ये 17 17 34, मतलब 17 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। अगर शॉर्ट ट्रिक से बनाओगे तो एन क्रमागत संख्याओं का औसत n होता है, तो 17 विषम संख्याओं का औसत भी क्या होगा, 17 होगा। इस प्रकार से ऐसे भी बना सकते हो, या फिर ऐसे आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अगर आप और ट्रिक भी जानते हो तो सवाल को देख लो, और भी ट्रिक्स आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आसानी से और भी शॉर्ट ट्रिक होते हैं जो आपको जो है बना देंगे। यहाँ पर 4 क्रमागत सम संख्याओं का, जैसे n और n+2 ऐसे करके निकालोगे, n+4, ठीक है, फिर n+6 ऐसे करके निकालोगे, 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पर 4 लिखो ऐसे, जोड़ोगे तो यहाँ पर 4n प्लस में हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल 51 है, तो औसत 51 है, और नीचे आपका 4 है ऐसे। ठीक है, तो 4 51 को यहाँ पर कर दो, या फिर 51 को आप घटा दो यहाँ से। यहाँ पर 4 का इसका गुणा कर दो, तो यहाँ पर लगभग 204 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इसमें 12 घटा दो, उसके 12 घटाओगे तो यहाँ पर 192, और भागी दे दो इसको 4 से, तो यहाँ पर कट जाएगा, मतलब 48। यहाँ पर n बराबर क्या आ जाएगा, 8 का 48 आ जाएगा। अब बोलता है यहाँ पर तीसरी का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसका हमें मान निकाल याद करना है। तो 48 में हमें जो है 4 जोड़ देना है, तो हम कितना हो जाएगा, ये 52। 52 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है। इस प्रकार से क्लियर है। आगे देखो, यहाँ पर ये जो चौथा टाइप है, योग अंतर और गुणनफल पर आधारित है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया गया है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं गुणनफल 1287 है, तो तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो पहले 1287 को हम यहाँ पर गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो इसका जो सबसे पहले जाएगा आपका 2 3 9, 9 से जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 9, 9 एकम 9, ठीक है, यहाँ पर 3 या 9, 9 चौका 36, 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 तिया 27 हो जाएगा ऐसे। फिर यहाँ पर 13 से करोगे, नहीं 11 से करोगे पहले, 11 से तो यहाँ पर जाएगा 11 एकम, और यहाँ पर 3 33 हो जाएगा, फिर 13 से जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये 9 11 13, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर, 13 वाला देखो। ठीक है, 13 वाला है, तो ऑप्शन में यहाँ पर 13 आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, सबको जो है निकालना है, यहाँ पर लिखा भी है, ऐसे सवाल लिखा है कि देखो, 3 क्रमागत विषम संख्या का गुणनफल इतना है, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसका गुणनखंड यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया, 9 11 13, तो 13 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पर लिखोगे 9 11 गुणे 13 लिखोगे, तो 13 क्या है यहाँ पर सबसे बड़ा है, तो राइट आंसर हो जाता है इस प्रकार से। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 36 है और उनका योग 13 है, तदनुसार उन दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर कितना होगा। देखो, ऐसे सवाल बनाने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि सबसे पहले या तो एक ट्रिक होता है, या फिर आप जो है इसको मान के बनाएंगे कि जैसे अगर ए है, कोई संख्या एक्स है, फिर वाई है मानोगे, या फिर ए चाहे बी मानोगे, फिर इसको जोड़ने पर आ रहा है 36, ठीक है, नहीं जोड़ने पर आ रहा है 13, 13 आ रहा है यहाँ पर सवाल के अनुसार, 13 आ रहा है, और गुणा करने पर ए गुणे बी करने पर आपका जो है 36 आ रहा है। तो ऐसे आप जो है बनाना शुरू करोगे, ठीक है, मैं जानता हूँ आप ऐसे शुरू करोगे शुरू में बनाना, लेकिन आप जो है अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे यहाँ पर, तो ये सवाल और भी आसानी से बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो और भी आसानी से बन जाएगा, कैसे बनेगा तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, अगर आपके सामने कोई भी सवाल इस प्रकार से आता है तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि जैसे हम जानते हैं कि 36 है, 36 का हम जैसे गुणनखंड हम इसका कर लेते हैं, जैसे तोड़ लेते हैं इसको, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से जाएगा 3 बार में ऐसे। देखो 3 यहाँ 3 3 9 और 4, तो 9 और 4 को हम ऐसे कर सकते हैं क्या, तो 9 4 को जोड़ेंगे तो भी 13 आएगा, और 9 चौको 36 भी हो जा रहा है। ऐसे हम दिमाग लगा सकते हैं कि अगर हम 9 का 4 गुणा करेंगे तो यहाँ पर 36 भी हो जा रहा है, और 9 प्लस 4 भी कर रहा है तो यहाँ पर 13 आ जा रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उनका धनात्मक बीच में धनात्मक अंतर कितना होगा, तो सिंपल है, 9 में से 5 घटा दो, धनात्मक अंतर 5, आपका ये वाला राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे सवालों को आपको जो है ध्यान देना है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को कि दो संख्याओं का गुणनफल 36 है और उनका योग 13 है, तद अनुसार उन दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर कितना होगा। तो सिंपल है, यहाँ पर थोड़े इस प्रकार से, अब यहाँ पर इनको गुणा किया तो 36 आया, ठीक है, यहाँ पर 13 आ गया, अब यहाँ पर जो है 5, ये आपका राइट आंसर आ जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखो यहाँ पर सवाल क्या दिया है, पहले सवाल को हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। दो संख्याओं का योग 37 है, उनके वर्गों का अंतर यहाँ पर 185 है, तो दो संख्याओं का अंतर क्या होगा पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको देखें यहाँ पर, इसको भी बना सकते हैं उस तरीके से, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डिटेल बताओ यहाँ पर। जैसे अगर माने हैं संख्याओं का योग एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पर कितना है 37, इसका मान अगर हम मान के चलते हैं कि एक्स प्लस वाई का मान यहाँ पर, वो संख्या जो है एक्स है और वाई है, तो वाई दोनों को मिलाकर 37 हो जाता है, ठीक है। और उनके वर्गों का अंतर, तो अगर हम एक्स स्क्वायर करते हैं फिर माइनस में वाई स्क्वायर करते हैं तो बराबर 185 आता है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये वाला फार्मूला बन रहा है यहाँ पर ए प्लस बी, और यहाँ पर जैसे ए प्लस नहीं, ए बन रहा है आपका, ये वाला बन रहा है, ठीक है, ए उसके बाद माइनस बी और ये प्लस बी, ये वाला बन रहा है इसका फार्मूला, ठीक है, किसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बन रहा है ऐसे, ठीक है, ये वाला बन रहा है। तो सिंपल ऐसे कर लो, यहाँ पर एक्स माइनस में वाई हो गया, या फिर प्लस कल पहले कर लो, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ऐसे, ठीक है, बराबर यहाँ पर 185, इसको हम इस प्रकार से बदल लिए, ठीक है। अब देखो एक्स प्लस वाई का मान यहाँ पर दिया गया है 37, तो यहाँ पर 37 लिख लिया ऐसे, और एक्स माइनस वाई का हमें मान निकालना है तो 185। अब देखो एक्स एक्स माइनस वाई बराबर 185 बटे में आपका 37, काट दिए इसको, कितना बार में कटेगा ये, ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन 36, और यहाँ 4 ऑप्शन है तो 4 ही बार आपको जो है निकालना है यहाँ पर, तो लगभग यहाँ पर चले जाएगा ये 5 बार में, तो फिर 5 यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। तो मतलब एक्स माइनस वाई दोनों का, दो संख्याओं का अंतर क्या होगा यहाँ पर 5 होगा, ये आपका आंसर हो जाता है ऐसे, ठीक है, समझ में आया आंसर। इसी प्रकार से आपको जो है सवाल को बनाना है, 2 स्टेप में यहाँ पर खत्म, इस प्रकार से क्लियर है। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन बनते हैं इसके, जैसे कि दो संख्याओं का योग 75 है, उनका अंतर 25 है, तो उनको दोनों का संख्याओं का गुणनफल बताइए। इस प्रकार से अन्य प्रकार जो है इसके अंतर्गत क्वेश्चन बनते हैं। तो सेम यही फॉर्मूला है, यही तरीका है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आपको मान को रखना है, और बस वहीं पर गुणा भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाता है। बस ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से आपको सिंपल सिंपल दिया रहता है इसी। आगे हमारा पांचवा टाइप आता है। पांचवा टाइप में क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग एवं घन जो होते हैं, वर्ग एवं घनों पर तथा उनके योग अवंतर के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत। देखो साथ में यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया है, यदि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 110 है तो उनमें से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी, यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर सोचना है, हमें सोचना ये है कि 3 क्रमागत संख्या, तो कोई ऐसी संख्या लेंगे जो क्रम से चलता हो, जैसे अगर 4 लेंगे तो 4 5 6 ऐसे 3 हो गया, अगर 5 लोगे तो 5 6 7,
8 लोगे तो 8 9 10 इस प्रकार से। और उनको जोड़ने के बाद उन जितना भी उनके वर्ग होना चाहिए, वर्गों के योगफल 110 होता है। अगर मान लेते हैं मैं 4 से लेता हूँ तो 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये कम हो जाएगा उससे। 16 25 36 यहाँ पर कम हो जाएगा उससे। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 5 से लेते हैं, यहाँ पर 4 को हटाते हैं, देखो कैसे होगा। तो 5 6 और प्लस में 7, ठीक है, 7 का इसको अब हमारा 110 आ जाएगा। तो ये तो हमारा आंसर हुआ, सबसे छोटी वाले पूछा तो छोटी वाले आपका आंसर 5 हो गया। लेकिन अगर आपको जो है इसको वहाँ पर दिमाग में ये ट्रिक नहीं क्लिक करता है, तब आपको क्वेश्चन जैसे बोला है वैसे चलना चाहिए। 3 क्रमागत, तो यहाँ पर जैसे ए स्क्वायर लेना, चाहे यहाँ पर ए प्लस फिर ए प्लस 1 का स्क्वायर लेना, ठीक है, उसके बाद ए प्लस 2 का स्क्वायर लेना। ये 3 प्रकार क्रमागत संख्या हो गया, इनको जोड़ने के बाद 110 आ गया। अब देखना कि यहाँ पर इस प्रकार से हम ले लिए हैं इनको वर्गों का योग, तो इसको तोड़ लेना। ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस यहाँ पर 4, ये दोनों एक साथ हम हल कर लिए यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों को बराबर हो गया 110 यहाँ पर। उसी वजह से 3a स्क्वायर प्लस 6a बराबर 110 माइनस 5, इस प्रकार से आगे फिर करोगे तो यहाँ पर 2 स्टेप में गायब करता हूँ, यहाँ पर 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, नीचे 35, तो यहाँ पर आपका जो है ए स्क्वायर आपका प्लस में 7a माइनस 5a इधर जाएगा तो 5a हो गया टोटल 35। और यहाँ पर आपका जो यहाँ पर भी आपका जो है इस प्रकार से बनेगा, लास्ट में जो बनेगा यहाँ पर a+7 और a-5 बनेगा, ऐसे हल करोगे 0। तो a 0 तो a 5 तो प्लस में चला जाएगा, a माइनस में चला जाएगा, माइनस के वैल्यू नहीं होता है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसा बना सकते हो। सबसे आसान तरीका आपको जो है ये वाला तरीके से इस्तेमाल करके आप आसानी से आंसर बना सकते हो। क्लियर है? हालांकि इसको भी देखिए लो आप यहाँ पर चीज़ें कैसे बना हुआ है। क्लियर है? इसको भी आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है, ऐसे आपको जो है बनता है। अब आगे सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो आगे दिया है एक धनात्मक पूर्णांक 5 गुना और उस संख्या के वर्ग के दुगुना से 3 कम है तो वह संख्या क्या है। मतलब जैसे कह रहा है कि जैसे एक धनात्मक पूर्णांक 3 गुना उस संख्या के वर्ग के दोगुना से 3 कम है। तो मतलब इस प्रकार से है कि 3 गुणे 5 दुगुना कम है, नहीं ऐसे, हाँ ऐसे होगा, 2 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा ऐसे, ठीक है, 3 स्क्वायर। इसको ऐसे भी बना सकते हो ट्रिक से, या फिर आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। जैसे अगर बोल रहा है कि माना संख्या वो x है, वह संख्या क्या है, x मान लिया, मान लेते हैं, ठीक है। तो x का गुणा हम 5 से किए, ठीक है, पूर्णांक का 5 गुना है, कोई संख्या है वो उसका धनात्मक संख्या का 5 गुना है, बराबर हो गया। अब बोल रहा है उस वर्ग के दुगुना से 3 कम है, तो सिंपल यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणे में 2 माइनस 3 हो जाएगा ऐसे। बस इसी को आपको जो है कैलकुलेट कर देना है। इधर आपका जो है 5x हो जाएगा बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा इसे, ठीक, ठीक है। यहाँ पर अब इसको एक लाइन में जमा दो, जैसे यहाँ पर 2x स्क्वायर और यहाँ पर आपका जो है ये प्लस में ही रहेगा, यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा 5x, ठीक है, और यहाँ पर माइनस ये भी आएगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। ऐसे आपको जम जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ये 5 जो है उस पार चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है 5x हो जाएगा, अब बराबर इधर माइनस में 3 था पहले से, ये आपका हो जाता है इस प्रकार से बराबर 0 हो जाता है। अब इसको दो क्वेश्चन में बांट लो, जैसे x यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर बाहर निकल जाएगा आपका x, 2x बाहर निकल जाएगा, 2x निकल जाएगा तो क्या बचेगा x, और इधर बचेगा, पहले इसको तोड़ना पड़ेगा बीच वाला को, ऐसे संख्या लो 5 और 1 ले लो, यहाँ पर 5 और 1 6 और 1 ले लोगे तो 5 आएगा, कोई हटाने पर और गुणा करने पर 6 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? सबसे बेस्ट आइडिया यहाँ पर, फिर उसके बाद जो है 2x, मतलब वही आएगा आपका आंसर, x बराबर 3 ही आएगा, तो इसमें भी x बराबर 3 आ रहा है। तो सिंपल तरीका है, यहीं से आपको जो है हल कर लेना है कि 3 बोला है, 3 गुणे 5 बराबर 2, 2 बोला है उसके वर्ग के दुगना तो मतलब 2, फिर आपका जो है 3 उसका वर्ग फिर माइनस 3, ऐसे इधर भी 15 आ गया, इधर भी 15 आ गया, ठीक है, काट दी यहाँ पर। ये देखो 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, मतलब कहने का अर्थ कि जो विकल्प यहाँ पर है तो 3 आपका यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है?
इसमें भी हमने समीकरण वाला पढ़ा था, तो यहाँ पर 6 माइनस ये एक्स हो जाता है यहाँ पर, और इधर आपका जो है यहाँ पर -3 और यहाँ पर 2x², इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये एक्स बाहर निकलता है, तो यहाँ पर 2x और x-3 हो जाता है ऐसे ये, और एक थे आपका जो है +1 बाहर निकलता, तो यहाँ पर हो जाता है x-3 ये का दोनों, इस प्रकार से। फिर x बराबर यहाँ पर 3 और एक हो जाता है x बराबर, इसको हम माइनस में हो जाता है ना, ये 2 हो जाए तो माइनस में हो जाता है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस चला जाता, इसीलिए x बराबर यहाँ पर माइनस में हो जाता, जो कि ये पॉसिबल नहीं था ये, इसीलिए यहाँ पर x माइनस ये वाला x बराबर 3 हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो। आगे देखो टाइप है विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। विभाज्यता का नियम, ये जितने भी क्वेश्चन हैं अलग अलग एग्जाम में जो है पूछे गए हैं, और मैं आपको जो है इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। आप चाहें तो इसको जो है आसानी से अपने, जैसे आप प्रैक्टिस कर लिए होंगे तो उसको सॉल्व कर करके बार बार देखेंगे। ठीक है, जो भी तरीका आपको जो है सिंपल लगेगा आपको बनाएंगे। ठीक, अब बोल रहे हैं विभाज्यता का नियम, विभाज्य करने के प्रारंभ होने वाला भागफल क्या होगा। भागफल सिंपल भाग देना है आपको, बस भाग देना है यहाँ पर। ठीक है, कितना है 7251 है। ठीक है, यहाँ पर 7251 ये आपको इसको भाग देंगे, तो पहले तो एक बार में दो, यहाँ पर घटेगा 6 आ जाएगा, 65 उतरेगा, फिर यहाँ पर जो है 0 लगाओगे, फिर दोनों को एक साथ उतार दोगे, तो यहाँ पर आपका जो है 9 ऐसे लगाओगे, तो टोटल आ जाएगा आपका 594, 594, और यहाँ पर आपको 57, मतलब भागफल हमारा 109 आता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर ऐसे। ठीक है, आपको ऑप्शन से भी मिला के यहाँ पर ला सकते हैं आंसर। ये भी सेम उसी टाइप से है, पी का मान निकालने जो पहला क्वेश्चन हमने बनाया था, सेम उसी टाइप से इसको भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको बना लेना आप यहाँ। ठीक, इसमें देखिए बीजीय व्यंजक के आधार पर आता है, मतलब एलजेब्रा के आधार पर आता है। एलजेब्रा का फॉर्मूला बताया हूँ मैं, आपको पढ़ाया हूँ, a+b का होल स्क्वायर, आप जानते हैं उसके बारे में। तो सेम उसी पर बेस आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन बनाना रहता है। आपके सामने इस प्रकार से दिया रहता है, यहाँ पर a+a दिया हुआ है क्वेश्चन, बस ध्यान से यहाँ पर दो पहले, इसमें सबसे पहले देखना है कि a+b और a माइनस है, तो यहाँ पर सिंपल रख दो। ये वाला फार्मूला a+b का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है a² + b² प्लस 2ab होता है ये वाला, बस इसके ऊपर इसको तोड़ दो आराम से, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो क्या हो जाएगा पहले देखो a - b का होल स्क्वायर प्लस 1/, ये a है, a मानो और ये b है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो a - b इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा 2 इंटू a-b और 1/a-2 ऐसे, तो ये दोनों कट जाएगा ऐसे। ठीक है, और बराबर में 4 देगा, क्योंकि 4 यहाँ पर ए दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे a प्लस 1/a माइनस, यहाँ पर 2 है बराबर 4 है, तो यहाँ पर a-2 प्लस 1/a-2 बराबर 4 - 2। ठीक है, इस पास टूटेगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यही आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। तो सिंपल यही तरीका है आपका जो यहाँ पर आसानी से 2 आंसर आपका आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें, तो आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे है यूनिट डिजिट ज्ञात करना, 8वां 9 और 9वां टाइप है हमारा जो है 9वां लास्ट टाइप है, 9वां 10वां इस प्रकार से। तो यूनिट डिजिट में क्या होता है, इकाई अंक ज्ञात करना रहता है, चाहे यहाँ कोई भी गुणा भाग दे दिया रहेगा, उसका यूनिट डिजिट आपको निकालना रहेगा। जैसे 8 है, 3 है और यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो 8 को पहले लो, यहाँ पर एक इसे गुणा 3 लो, फिर प्लस 7 लो, ऐसे आपको करना है। तो 8 तरीके 24 हो जाएगा, 24 प्लस 7 कितना हो जाएगा 31, 31 का यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा, यहाँ पर राइट आंसर ये ऑप्शन 1 हो जाता है। यूनिट डिजिट और भी आसान होता है यूनिट डिजिट निकालना। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। पूर्ण वर्ग, यदि कोई संख्या है उसका इकाई अंक मान लेते हैं कि 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, इस प्रकार से दिया हुआ है, तो कोई ऐसी संख्या लो जिसका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो कि 4 दिया हुआ है, 4 का क्या वर्ग हो सकता है, तो देखो 4 है, 4 का हो जाएगा 2 हो जाएगा ए वर्ग का। 6 का देखोगे तो 6 का यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 दूनी 6 इस प्रकार से। 8 का देखोगे यहाँ पर 8 यहाँ पर दिया हुआ है 7 6, तो यहाँ पर 8 का जो है यहाँ पर ऑप्शन ये होगा, 8 का 8 मतलब यहाँ पर ये आपका सी का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, तो 8 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। अगर कोई भी अगर यूनिट डिजिट में जाता है ये
तो मैं आपको बताया हूँ कि जो है वर्गमूल में उसमें बताया था कि यूनिट डिजिट आपको किस प्रकार से निकालना है। तो कोई ऐसी संख्या होती है, देखो 8 जो है, 8 अगर किसी का वर्ग होता है या फिर गुणा होता है तो यूनिट डिजिट 8 नहीं आता है। जैसे अगर आप 8 का गुणा 8 से करोगे तो 8 टाइम कितना हो जाएगा 64, इसका 4 यूनिट डिजिट आ रहा है। 3 का करोगे, 6 का करोगे तो 6 छक 36, 36 का देखो 6 आ रहा है यूनिट डिजिट। 4 का करोगे तो 4 चौके 16, इसका भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। अगर 9 का देखो 81, ये भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 8 को आपको लेना है, मतलब इसके वर्ग जो होते हैं, वर्ग पूर्ण वर्ग की बात हो रहा है यहाँ पर। पूर्ण वर्ग में आपका जो है ये 4 आ जाता है। ठीक है, 4 अपने आप में पूर्ण है ना, इसीलिए पूर्ण कहने का मतलब कोई एक पूरा हो जाना चाहिए। 2 का करोगे ऐसे, 2 2 दूना 4 आ रहा है यहाँ पर, मतलब पूर्ण वर्ग इसका। इसका करोगे तो यहाँ पर 6 देखो 6 छक 36 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और 9 का करोगे तो 3 का कर सकते हो यहाँ पर, 3 का। ठीक है, 3 3 9, या फिर आपका करोगे छोटी सबसे शुरुआती पूर्ण वर्ग, तो 3 का वर्ग करोगे तो 9 आ जा रहा है इस प्रकार से। तो शुरुआती पूर्ण वर्ग, इसीलिए हम यहाँ पर जो है ऑप्शन 8 का हो जाएगा। यहाँ पर ना ही 2 का होगा, 2 का होगा नहीं, 3 का होगा, 4 का होगा नहीं। इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग क्या होता है, तो देखिए पूर्ण वर्ग वो होता है ऐसी संख्या जिसे किसी पूर्णांक को स्वयं गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर किसी पूर्णांक का आपको जो है वर्ग कहते हैं, मतलब इसी को अगर हम बोले कि 9 का पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, तो देखो 9 का अगर होगा तो 3 गुणे 3 करोगे तो 9 आ जाएगा। अगर आपको 1 का निकालना है कि 1 जो है इसका पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, तो 1 गुणे 1 करोगे तो तुम्हारा 1 आ जाएगा। 4 का पूर्ण वर्ग क्या होगा, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा ऐसे। 9 का करोगे तो 3 हो जाएगा। अगर आपको 49 का पूर्ण वर्ग चाहिए तो 7 हो जाएगा इस प्रकार से। 256 का चाहिए तो 16 हो जाएगा। इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। ठीक है, और कोई संख्या जैसे वर्गमूल है, मतलब मान लेते हैं जैसे 64 का 8 होगा, 64 का रहता तो 8 हो जाता। ठीक है, 8 हो जाता 64 का। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 8 वाला हो जाएगा। क्लियर है। और 5 का भी कोई जो है पूर्णांक पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है इस प्रकार से, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो 8 यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखना। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 1001 का पावर 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक कौन सा होगा। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 दिया हुआ है लास्ट में। ठीक है, तो 1 का आप जितना भी पावर करोगे 1 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 दिया है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 2 है। तो 1 और 2 कितना हो गया, 3। आंसर आपका राइट आंसर ये वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको समझ में आ गया। एक और हो जाएगा, ये जो है इसी प्रकार से मैं और भी क्लास लिया था, उसमें मैंने बताया था रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताया था, शेषफल प्रमेय, जिसमें बेसिक, बाइनोमियल, यूलर का थ्योरम और फर्मेट का नियम बताया था। फर्मेट का नियम को आपको याद रखना है, जो कि फर्मेट का नियम बताया था, उसको सभी को चीज़ों को आपको जो है नोट्स को आपको प्राप्त कर लेना है, और आपको जो है एक बार क्लास को देख लेना है। तो कैसे आपको जो है प्राप्त करना है नोट्स, उसके लिए मैं बता देता हूँ सिंपल। देखो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, यहाँ पर आपको जो है वेबसाइट दिखेगा, जॉब आयोग यहाँ पर दिख रहा है, इसके ऊपर आपको जो क्लिक करना है, जॉब आयोग पर ऊपर चले जाना है। यहाँ पर देखो सीजी यहाँ पर लिखा हुआ है मैथ संख्या पद्धति, इसके ऊपर आपको जो है क्लिक कर देना है। इस पर जाओगे, उसके बाद नीचे क्लिक करते हुए आपको आ जाना है। नीचे जैसे ही आओगे आपके सामने यहाँ पर सभी प्रकार के मेरा नोट्स यहाँ पर बनाया हुआ है, दिए गए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जो है सब शेषफल नंबर सिस्टम का पूरा प्राप्त कर सकते हैं। नंबर सिस्टम का पूरा नोट्स यहाँ पर उपलब्ध है। सभी थ्योरम को यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है, बाइनोमियल थ्योरम है, यूलर थ्योरम, चाहे फॉर्मेट का थ्योरम हो, विल्सन थ्योरम हो, सभी थ्योरम इसके अंतर्गत दिया गया है। तो आप आसानी से इसको जो है हल कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये जो है प्रीवियस ईयर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको जो है थोड़ा सा दिमाग में याद रखना है। ठीक है, कभी कभी जो है इस प्रकार प्रॉब्लम कर सकता है। और भी नियम होते हैं, जैसे आपको साइक्लिसिटी और स्पेशल रूल पढ़ना होता है, बट आप जो है इतना थ्योरम पढ़ लेंगे तो कंप्लीटेड हो जाएगा। फॉर्मेट थ्योरम में आपको जो है मैं बताया था एन बटे पी होता है, एन पी माइनस वन होता है। ये जो पी होता है इसको प्राइम जो है प्राइम नंबर इसको बोला जाता है, मतलब प्राइम नंबर नीचे रहना चाहिए, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या नीचे होना चाहिए। ठीक है, और इसका हमेशा जो है शेषफल कितना आएगा, जी 1 आता है आपका। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाया जाता है फॉर्मेट थ्योरम, उसको ये याद रखेगा। एक मैं ये आगे सवाल देखते हैं, यहाँ पर देखो 194 का पावर 102 है, और यहाँ पर 294 का पावर 103 है। इसमें यूनिट डिजिट खोजना है आपको इस पे। तो इसमें मैंने बताया था कि अगर आपके जो है 4 का, अगर आपको जो है वहाँ पर वर्क करते हैं, मतलब मान लेते हैं कि 4 से अगर आपको किसी को अ, भाग देते हैं, ठीक है, इसके वर्ग, अगर इसका पावर अगर सम है, ठीक है, सम है,
जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 102 है, इसका यूनिट डिजिट 4 हुआ, इसका यूनिट 4 हुआ, ठीक है। लेकिन इसका सम है, जो पावर है सम है, तो सम का यूनिट डिजिट होता है 6। चाहे 4 का कोई भी पावर हो, लेकिन अगर सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आता है। मैं इसके बारे में पढ़ाया था आपको। उसके बाद अगर हम 4 की पावर अगर विषम होता है, इसका विषम मतलब ऑड होता है, तो इसका यूनिट डिजिट होता है 4 ही होता है, ठीक है। अगर आप करके देख सकते हैं, ठीक है। इसका अगर आपको इस प्रकार से रहता है, जैसे 4 का अगर हम करते हैं तो 16 हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। उसी प्रकार से तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये 6 हो गया यूनिट डिजिट, इसका 4 हो गया, तो 6 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है, 10 जोड़ेगा, और 10 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये 10 हो जाएगा, 10 का यूनिट डिजिट 0 यहाँ पर। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। समझे, आगे बढ़ते हैं। एक जो नवा टाइप होता है, इसमें देखो कि शून्यांकों के संख्या आधारित पर है प्रश्न, जैसे 1 2 3 4 इस प्रकार से दिया रहता है आपके सामने। तो सेम आपको जो है इस प्रकार से सवाल यहाँ पर शून्यांकों के आधार पर, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो ये आपको जो है बस आपको जो है बस याद रखने के लिए कि इस टाइप से भी क्वेश्चन होता है, बस आपको दिमाग रखना है यहाँ पर। जैसे अगर 5 का करते हो, 5 गुणे 1 इस प्रकार से चलता है, 10 15 20 25 30 35 70 ऐसे 100 तक हो जाता है ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार से आप अगर इसका बनाना चाहोगे, अगर आप चाहोगे तो इसे गुणा किया जाता है, फिर बोलते हो कि इसका शून्यांक का मान आपको निकालना है, तो सिंपल क्या करोगे, सबसे पहले इसका 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके जाएगा जाएगा 100 तक जाएगा, ठीक है। अब 100 का हमें निकालना है, इसका गुणनखंड कर दो, तो 100 का 5 से दोगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, डायरेक्ट करो 20, उसके बाद फिर 5 से 4 ऐसे। तो देखो यहाँ पर ये जो आया 5 आया, 5, उसके बाद 4 आया, तो 2 5 इस प्रकार से 2 से भी कट सकता था, 2 5 इस प्रकार से जो है ये गुणनफल शून्यांकों की संख्या का आधार पर होता है, मतलब 20 4 ऐसे कर सकते हो, 24 आ जाएगा आंसर आपका। तो ऐसे आपको जो इसको बनाना रहता है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं आपको। उसके बाद आता है मिसलेनियस, कुछ क्वेश्चन होते हैं मिसलेनियस में। आपका 10वां टाइप, ये लास्ट टाइप है हमारा नंबर सिस्टम का, इसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में आपको जो है यहाँ पर लास्ट टाइप है, देखो 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाले 3 अंकों वाली संख्या बताइए। तो ऐसे आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन बनाया जाता है, जो कि ये विविध है। इसी प्रकार से पूछेगा कि 1 से लेकर 90 तक संख्याओं को में 7 कितनी बार आता है। तो 1 से लेकर 90 तक जो संख्या है, आप ऐसे लिखते रहोगे 7 17 ऐसे थोड़ी लिखोगे, आपको पहले देखना है कि वहाँ तक गिनोगे। देखो 19 बार तो टोटल हो गया, लेकिन 77 में जो है 7 क्या होता है, 2 बार आता है। तो मतलब यहाँ पर आपका 19 बार हो जाएगा टोटल मिला के। जैसे 10 2 हो गया, मतलब 19 बार ऐसे हो जाता है। 1 से लेकर 90 तक अगर हम 7 काउंट करेंगे तो 77 2 बार काउंट होता है, 7 7, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं, अगर 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 6 से कौन सी संख्या हो जाए, जैसे अगर मान लेते हैं भाई 3 अंक वाली, तो 102 होता है, 3 अंक वाली है, इसमें 6 से भाग जाएगा, इसे देखते हैं 108 है, फिर ऐसे जाएगा 996 तक जाएगा, ठीक है। 996 तक भाग जाएगा 6 का, ठीक है। यहाँ तक 6 का भाग जाएगा, तो ये अंतिम हो गया, ये शुरुआत हो गया, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, 996 माइनस 102 कर दो, और 6 से भाग दे दो। यहाँ पर 6 है पूर्णतः संख्या ना ये, बाकी यहाँ पर प्लस का 1 कर दो फार्मूला के अनुसार, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 894 बटे 6 भाग दे दिए, आपका 1 आ गया यहाँ पर, बराबर 150। ये आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, 150 भी। तो ये आपका जो है यहाँ पर नंबर सिस्टम का है क्वेश्चन। उम्मीद है आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। नंबर सिस्टम थोड़ा सा आता है, उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो कैसा लगा क्लास आज का, ठीक है। सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं अगले क्लास में। तो सभी लोग ध्यान रखें, थैंक यू सो मच। अगले क्लास में हम रीजनिंग का भी देखेंगे, हिंदी का और इंग्लिश का भी क्लासेस चलेगी। तो सभी लोग कमेंट कर देना कैसे क्या तैयारी है आप लोग के लिए। अब हम थोड़ा स्पीड करेंगे क्लास के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।